मैंने बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या जमीनी विवाद है उस पर सैकड़ों वीडियो बनाया। उस वीडियो का असर यह हुआ कि बिहार सरकार ने आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे पूरे बिहार के 45,000 गांव में जमीन सर्वे का फरमान जारी कर दिया। और जब से बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का फरमान जारी कर दिया, लोगों के अंदर जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। लोगों के अंदर एक डर घर कर गया है कि अब हमारे जमीन का क्या होगा, क्या हमारा जमीन हमें मिलेगा। अब मैंने एक वीडियो बनाया, सावधान जमीन सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया समझे वरना जमीन से धोना पड़ सकता है हाथ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको अपना जमीन पाने के लिए कागज को सही करने की जरूरत है। और हां, जमीन किसी भी मृतक व्यक्ति के नाम पे हो, किसी भी व्यक्ति के नाम पे खाता हो, अब उसके नाम पे खाता नहीं रहेगा। जमीन सर्वेक्षण के बाद हर जमीन जो है किसी जिंदा व्यक्ति के नाम पे हो जाएगा, यानी मृतक व्यक्ति के नाम पे अब जमीन नहीं रहेगा। कहीं कहीं आंकड़ा दे रहा है कि 70 साल पहले जमीन सर्वे हुआ था, कहीं आंकड़ा दे रहा है कि 100 साल पहले जमीन सर्वे हुआ था। अब जरा बताइए कि 70 साल पहले जमीन सर्वेक्षण हुआ था और उस समय कुछ लोगों ने कागज दुरुस्त किया होगा, उसके बाद से बिहार में 90% लोगों के पास अपने जमीन का पूरा कागज नहीं। अगर रजिस्ट्री है तो दाखिल खारिज नहीं, दाखिल खारिज है तो रसीद नहीं, रसीद है तो उस पे जो है नंबर सही नहीं चढ़ा है। ये सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं का समाधान बिहार सरकार अगर कर देता तो जमीनी विवाद में सबसे ज्यादा जो मर्डर होता है वो नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि बिहार के सबसे बड़ी समस्या जो है वो जमीनी विवाद है। उसका असर भी शायद से इस आदेश पे पड़ा होगा। अब अमरेश कुमार लिखते हैं कि पहले तो बिहार सरकार अपना अंचल सुधार ले, उसके बाद से जमीन का सर्वे करे। बिल्कुल इन्होंने सही लिखा। अमरेश यादव जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद, इसलिए भी कि बिहार सरकार को सही में अंचल सुधारना चाहिए और बिहार सरकार ने अंचल सुधारा नहीं। अंचल में तो बिना चढ़ावा का कोई काम ही नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो बनाने के बाद लोगों ने कमेंट किया और हजारों कमेंट में मैंने कुछ कमेंट को उठा के यहां पे दिखाने का प्रयास किया कि ताकि जो है अंधेर नगरी में अगर किसी के आंखों पे पट्टी लगा हो तो वो पट्टी खुल जाए। बाकी हम जैसे लोग जो है जब बहुत सारी सच्चाइयों को सामने लेके आते हैं तो कभी कभी हमारे ऊपर एनएसए भी लग जाता है, कोर्ट कचहरी का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, 9-9 महीना जेल रहना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा समस्या पैदा करेगा बिहार के लिए। सरकार को अभी जो है अपने कैबिनेट में बैठक करना चाहिए, आयोग का गठन कर देना चाहिए था। इसके लिए हर एक जिला में जो है एक आयोग बैठा देना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। लेकिन ये काम नहीं करके ट्रिब्यूनल नहीं बना के जो है सरकार ने सीधे फरमान जारी कर दिया कि लैंड सर्वे करेंगे। अब लैंड सर्वे में क्या क्या समस्या आ रहा है वो देखिए लोगों के अंदर। चंदन लिखता है कि इनके दादाजी का मृत्यु हुए 30 साल हो गया, इनके पिताजी 2 भाई हैं और इनके पिताजी उसमें से छोटे वाले भाई हैं और सारा कागज बड़े वाले भाई के पास है। अक्सर जो है बिहार में ये समस्या है कि जमीन का कागज जो है वो बड़े भाई के पास रहता है। काहे कि दादाजी मरे होंगे तो उनके बड़े वाले बेटा के पास सारा कागज आ गया होगा। अब ये कागज निकाले कैसे और अपना जमीन ले कैसे? तो अगर ये अंचल में जाएंगे, अगर कर्मचारी के पास जाएंगे, कागज निकालेंगे तो पहले तो मोटा अमाउंट मांगेगा। अब काहे हम आगे सारा कमेंट में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक यूजर लिखते हैं, हाँ सर, कर्मचारी और सीओ दोनों मिले हुए हैं। हमने 2 महीना पहले एक जमीन खरीदा लेकिन दाखिल खारिज करने का 25,000 रुपया मांग रहा है। अब देखिए इन्होंने लिखा है और 25,000 रुपया दाखिल खारिज के लिए मांग रहा है। हालांकि इसका नाम दाखिल खारिज नहीं होता है, इसका नाम जो है वो खारिज दाखिल होता है। यानी पहले जो है वो खारिज होता है और फिर उसके बाद से जो है किसी के नाम पे जो है वो दाखिल होता है। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में लोग दाखिल खारिज कहते हैं। अब इनसे घूस मांगा जा रहा है। अब ये घूस दे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर इनका दाखिल खारिज नहीं होगा। विशाल सिंह लिखते हैं कि मनीष भैया, मेरा एक जमीन है, देखिए ध्यान से, 16 डिसमिल जमीन है और उसको जो है दाखिल खारिज के दौरान जो है 0.10 डिसमिल जमीन कर दिया गया। यानी 16 डिसमिल जमीन था, अगर उसमें से -0.1 डिसमिल कर देंगे
तो इनका जमीन जो है वो 15.9 डिसमिल जमीन जो है वो गड़बड़ी की वजह से खत्म हो गया। अब परसेंटेज देखेंगे तो 99% से भी ज्यादा हो जाएगा। अब जरा बताइए, 16 डिसमिल जमीन में से इनको दाखिल खारिज में दिखा दिया जाता है कि 0.1 डिसमिल। अभी बेचारे करे तो करे क्या करे। अभी दाखिल खारिज के लिए पैसा दिए होंगे, घूस दिए होंगे, तब दाखिल खारिज हुआ होगा इनका 16 डिसमिल जमीन। अब इसके लिए परिमार्जन प्लस और भी बहुत सारा लफड़ा, वहां पे जाएंगे तो वहां पे भी इनको घूस देना पड़ेगा। अगर घूस नहीं देंगे तो फिर इनके जमीन का राम नाम सत्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पहले सरकार जो है, बिहार सरकार जो है अंचल सुधार ले, देख लीजिए, उसके बाद से जो है जमीन का सर्वे करे। अब अंचल इन्होंने सुधारा ही नहीं, जमीन का सर्वे शुरू कर दिया। हालांकि इस वजह से जो है लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे अवेयरनेस कैंपेनिंग सरकार चलाता है, वैसे सरकार को जो है पिछले 5 साल से अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाना चाहिए था कि दाखिल खारिज कराइए, दाखिल खारिज जरूरी है, रसीद कटवाइए, रसीद कटवाना जरूरी है। और कर्मचारी को सुधारते, हर एक 10 पंचायत पे एक अंचल का निर्माण करते, एक ब्लॉक का निर्माण करते, और हर एक 2 पंचायत पे जो है एक कर्मचारी को रखते, यानी एक अंचल में एक सीओ हो जाते और 5 कर्मचारी हो जाते। उसके बाद से काम ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता। हमारे मझवलिया ब्लॉक में 29 पंचायत है, वो पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा ब्लॉक है। 29 पंचायत पे एक सीओ है और एक कर्मचारी। अब जरा बताइए 29 पंचायत में अगर 5-5 गांव अगर देख लिया जाए, हर एक पंचायत में एवरेज अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 150 गांव हुआ मझवलिया ब्लॉक में। और 150 गांव का पूरा जमीन सर्वे जो है एक अंचलाधिकारी और एक कर्मचारी कैसे करेंगे। और हाँ, और जिम्मेवारी दे दिया गया बेल्ट्रॉन के थ्रू जो है वो डेटा ऑपरेटर को ला दिया गया। वो डेटा ऑपरेटर क्या करता है, सब सबको पैसा मिलता है कम, महीने का डीजल पेट्रोल का खर्चा रहता है 30,000 रुपया और पैसा मिलता है उस सबको 10 से 12,000 रुपया, 15,000। अब वही लोग जो है क्या करता है कि 16 डिसमिल को 0.1 डिसमिल कर देता है। अब ये सारा गड़बड़ी जो है वो और बड़ा होते जाएगा। देखिए राजकुमार लिखते हैं कि 2.5 बीघा जमीन का कागज मिल चुका है इनका, 2.5 बीघा का, और जमीन का कागज नहीं मिल पा रहा है, उसको खोजने में लगे हैं। मिल जाएगा तो ठीक से, नहीं मिलेगा तो इतना जमीन कैसे अपने हाथ में लेंगे। अब ये बात सही है। अब नहीं मिलेगा तो जाइए, जो जमीन मिला हुआ है खाता केसरा नंबर अगर आपको पता है तो उससे जो है आप अपने जमीन का मतलब के बारे में पता कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है सरकार ने जो है पोर्टल जारी किया, पोर्टल पे डाल के भी अपना जमीन का डिटेल्स निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर जाइए कर्मचारी के पास, जाइए सीओ के पास, वहां पे जाइए तो वहां पे काम करवाइए। परदादा जी का तो कोई आईडी पुरुष, अब देखिए आईडी पुरुष नहीं होता है भाई, आईडी प्रूफ होता है। परदादा जी का कोई आईडी प्रूफ नहीं है, ये मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे। सही बात है। अब परदादा जी, इनके दादाजी के पिताजी वो कब के मरे होंगे, आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले मरे होंगे। अब उनका जो है आईडी प्रूफ कैसे बनवाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे। और अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो इनके दादाजी के नाम पे, या नहीं तो इनके पिताजी के नाम पे, नहीं तो इनके नाम पे जमीन कैसे आएगा। तो उसके लिए भी सरकार ने जो है एक नियम लगाया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो है आप जो है ये सारी चीजें दे सकते हैं, वंशावली बना सकते हैं, और उसके साथ से कोर्ट से जो है एफिडेविट करा के आप दे सकते हैं। अगर आपके परदादा जी के का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो। और ये भी एग्जैक्ट जानकारी अभी तक सही से सामने नहीं आई है, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से और अलग अलग पोर्टल पे जो जानकारी है वो सारा अलग अलग जानकारी है। तो सरकार को पहले जानकारी लोगों को अवेयर कर देना चाहिए था, पूरी तरीके से अवेयर कर देना चाहिए था, और तब इसमें काम लगाना चाहिए था। सरकार ने लोगों को अवेयर किया ही नहीं। शायद से मनीष कश्यप का वीडियो देख लिया कि बिहार में जमीनी विवाद, तो चलो जी जमीन का सर्वे कराते हैं। अब देखिए ये कन्हैया चौधरी क्या लिखते हैं, बिहार के सभी अंचल में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। 2016 के दिसंबर में डिजिटलाइजेशन किया गया था, वही रैयतों का रजिस्टर 2 को अंचल डेटा एंट्री वाले आज तक ऑनलाइन अपडेट में राम के जगह पे रहीम, देखिए ये राम के जगह पे रहीम कैसे कर देते हैं भाई। राम के जगह पे अगर राम लिखेंगे तो भाई जो है पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए राम के जगह पे रहीम कर देते हैं, ताकि रहीम महोदय फिर से राम बनने के लिए आएंगे तो गांधी जी के साथ आएंगे। कुछ रैयतों का नाम नहीं एंट्री कर दिया गया कि रैयत का नाम तो नहीं,
सीधे लिख दिया गया कि नहीं, रैयत का नाम नहीं। अब बताइए रैयत का नाम नहीं कैसा हो सकता है, एंट्री कर दिया गया। ऑनलाइन दाखिल खारिज हो ही नहीं पा रहा है, काहे की जो है राम के जगह पर रहीम हो गया है और रैयत का नाम नहीं हो गया, तो कहां से होगा? जो गलती डेटा एंट्री वाले का है वो कौन भुगतान करे? अब चूंकि परिमार्जन प्लस जो है सरकार ने जारी किया एक कि परिमार्जन प्लस के थ्रू जो है आप जो है चीजों को सुधार सकते हैं। अब आपका डेटा ऑपरेटर गलती करता है और उसको लोग सुधरवाने के लिए एक बार फिर से परिमार्जन प्लस पे जाए, वहां पे भी जो है कर्मचारी जो है वो काम नहीं करते हैं, फिर कहता है सब डेटा सही नहीं है। वहां पे जब जाया जाता है तो कहता है सब डेटा सही नहीं है। जब तक अंचल कर्मी को का मनोदशा नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हर एक ब्लॉक में जो है वो ब्रोकर है, हर एक अंचल में जो है वो ब्रोकर है और हर एक अंचल कर्मी किसी ना किसी ब्रोकर से मिला हुआ है। हालांकि कुछ अंचलाधिकारी ड्राई ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वो पूरे बिहार में 5 से 7, 10, 20, 25 हो सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी संख्या नहीं है। कर्मचारियों पे लोड इतना ज्यादा है कि उस लोड के वजह से उन्होंने 4-4 अटर्नी रखा है और जो अटर्नी रखा है, जो काम कर्मचारी को करना था, वो जो है अवैध तरीके से 4-4 लोगों को रख लिया और जो 4 लोग अवैध तरीके से हैं वो भी जो है 1-1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। अब सोच लीजिए अब कर्मचारी कितना कमा रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया जिसका बाप दादा 40-45 साल पहले गुजर गया हो। अरे श्रवण कुमार जी कमेंटवा थोड़ा सा ठीक से लिखिए, जैसे लिख रहा है कि बाप दादा गुजर गया हो। अब गुजर गया हो और कोई पहचान पत्र नहीं हो तो कैसे उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा? इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं, वंशावली जो होता है व्हाइट पेपर पे गांव में बनता है। आप अपने 5 पंच के का साइन रहता है, उसमें मुखिया का साइन रहता है, वार्ड कमिश्नर का साइन रहता है और वंशावली बना सकते हैं व्हाइट पेपर पे। उसके बाद से जो है कोर्ट से जो है एफिडेविट बनता है। एफिडेविट बना सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, मेरे परदादाजी का नाम ये। तो वंशावली भी लगा सकते हैं, एफिडेविट भी लगा सकते हैं। वंशावली तो जरूरी है, एकदम मस्ट नीड है वंशावली, और वंशावली गांव में बन जाता है। वंशावली बनाने के लिए कोई पैसा वैसा मुखिया या गांव का कोई व्यक्ति नहीं मांगता है, तो वंशावली गांव में बन जाता है। ठीक है, तो वंशावली लगा दीजिए, एफिडेविट लगा दीजिए और जब पूरा कागज डालिएगा तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है एक, उसमें लिखना पड़ेगा कि हमने जो जानकारी दिया वो सही दिया है, गलत नहीं दिया, और अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। यहाँ पे एक प्रवीण कुमार सिंह है, जरा ये बताइए कि जमीन दादाजी के पिताजी यानी परदादाजी के नाम पे हो और दादाजी के पिताजी को मरे हुए 80 साल हो गया। अब 80 साल हो गया, अब मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से बनाएंगे? और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है अगर उस समय बनता भी होगा तो 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी शासक हुआ करते थे 80 साल पहले, 90 साल पहले। तो अब जरा बताइए कि वो लोग क्या करेंगे? तो उन्हीं लोगों के लिए है कि वंशावली आप बनवा लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरिएगा, वंशावली बनवा लीजिए और कोर्ट से जो है एफिडेविट भी लगा सकते हैं एक बार जो है अंचलाधिकारी और कर्मचारी से पूछ के। हालांकि वंशावली से ही शायद से आपका काम हो जाएगा। जमीन नापी के लिए हम 1 साल से अंचल का चक्कर लगा रहे हैं। अब बताइए 1 साल से जो है जो जमीन नापी के लिए अंचल का चक्कर लगा रहे हैं उनका जमीन नापी नहीं हुआ। अब जो है ये अंचल जो है पूरे गांव के जमीन का, पूरे ब्लॉक के जमीन का सर्वे करेगा। बताइए, पहले कर्मचारी की संख्या बढ़ाना चाहिए था, कर्मचारी की संख्या बढ़ाया नहीं गया। बस अंधेर नगरी में जो है एक फैसला ले लिया गया कि चलो जो है अब बिहार में जो बचे हुए लोग हैं जो बिहार को छोड़ के नहीं भाग रहे हैं उनको भी जो है बिहार से भगाइए देना है। अरे सिस्टम सुधारिए ना, पहले सिस्टम सुधारने की जरूरत है। अंचल की संख्या कम है, 29 पंचायत एक अंचल के अंडर में है, जबकि 10 से 12 पंचायत से ज्यादा जो है एक अंचल के अंडर में नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम 10 से 12 होना चाहिए और 10 से 12 पंचायत पे जो है एक अंचलाधिकारी होना चाहिए, हर एक पंचायत में एक कर्मचारी होना चाहिए। हर एक पंचायत में एक कर्मचारी नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 पंचायत पे एक कर्मचारी होना चाहिए। यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या कम है, अंचल पे ज्यादा लोड है, वहां पे जो है मतलब कि अजीब तरीके का फरमान जो है बिहार में जारी कर दिया जाता है बिना सोचे समझे, बिहार के लोगों को परेशान करने के लिए कि ताकि जो लोग बचे हुए हैं बाहर में जो है बहुत सारी कंपनियों में लेबर मजदूर की कमी हो रही है और मजदूरों का रेट बढ़ रहा है, तो बिहार से छोड़ के भागो और जाओ दूसरी जगह पे मजदूरी करो। और ऐसे भी 2025 में चुनाव है तो चंदा तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो कहां से व्यवस्था होगा? इंडस्ट्री तो है नहीं, कहीं से तो पैसा आएगा नहीं, चंदा के नाम पे यहाँ के लोग अमीर है नहीं, ज्यादा पैसा देंगे ही नहीं,
तो यहीं से ना व्यवस्था करेंगे, अंचल से करेंगे, ब्लॉक से करेंगे, कचहरी से करेंगे, कलेक्ट्रेट से करेंगे, यही सब से ना, डीटीओ से करेंगे, हॉस्पिटल से करेंगे, शिक्षा विभाग से करेंगे, यही सब ना। एक नया फरमान जारी कर दिया गया है और ई होगा बिहार में एक बहुत बड़े लेवल पे करप्शन। और सूत्रों के हवाले से भाई खबर मिला है, माफ कीजिएगा हम अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे वकीलों के पास बैठे थे, बहुत सारे विधायक जी लोग भी जो है इस निर्णय से मतलब कि वो सहमत नहीं है। वो लोग भी कह रहे हैं कि गलत हुआ है। ये निर्णय लेने से पहले सरकार को जो है बेसिक सुविधाओं में जो है वृद्धि करना चाहिए था, ब्लॉक को सही करना चाहिए था, अंचल को सही करना चाहिए था, उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए था। संगीता सिंह जी लिखती है कि भाई हम जमीन दरभंगा में लिए, उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, रसीद काटने के लिए इस ब्लॉक से उस ब्लॉक घुमाया जा रहा है, पर सब जगह यही जवाब मिल रहा है कि थाना अंचल बदल गया। अब जरा बताइए, थाना अंचल बदल गया तो ये तो दोनों थाना अंचल में गई होंगी, उसके बावजूद जो है इनका काम नहीं हो रहा है। पर कहां से ठीक होगा कोई नहीं बता रहा है, और जिसने दिलवाया वो कोर्ट में केस करने को बोला है। अब बताइए, दाखिल खारिज के लिए जो है लोग कोर्ट में जाएगा, इसीलिए तो जमीनी विवाद का समस्या बढ़ते जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। महिला सशक्तिकरण कीजिए, संगीता सिंह जी हैं, परेशान हैं, सशक्त कीजिए महिलाओं को। कैसे? कोटे कोटे दौड़ाइए, ब्लॉके ब्लॉके दौड़ाइए, अंचले अंचले दौड़ाइए, कर्मचारी को घूस दिलवाइए, सीईओ को घूस दिलवाइए। यही तो है महिला सशक्तिकरण। इसी हिसाब से तो बिहार सशक्त होगा। और बहुत सारी चीजें मैं सामने लेके आऊंगा। ये बहुत बड़ा स्कैम साबित होगा बिहार के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मूलभूत सुविधाओं को जो है अगर सुधारा नहीं गया तो। भैया, जो जमीन का कागज नहीं है और नेट पर मेरे पूर्वज का नाम है, अगर नेट पर पूर्वज का नाम है तो आपका तो काम हो जाएगा भाई, लेकिन जमीन का कागज आपको किसी भी हाल में बनवाना पड़ेगा। पूर्वज का नाम आप बताइएगा, फिर वहां से जो है रसीद कटवाना पड़ेगा, रसीद कटवाने के बाद वंशावली बनवाना पड़ेगा, वंशावली बनवाने के बाद जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके बाद से जो आपको जो फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहां पे जो है जमीन का जो है खाता, खेसरा, रकबा, रसीद, सब कुछ सही सही डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा कि किसके नाम पे जमीन था, वंशावली डालना पड़ेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ये जमीन जिसके नाम पे कराना चाहते हैं उसके नाम पे हो जाएगा। समस्या ये है कि इस बार जो हो रहा है वो जमीन सर्वे में किसी भी मृतक के नाम पे अब जमीन का नाम नहीं रहेगा। कि बिहार में जमीनी विवाद पे पहले जिस प्रकार से समस्याएं बढ़ते जा रही थी और अपराध की घटनाएं बढ़ते जा रही थी, उसी हिसाब से जो है इसमें जो है 10 गुना वृद्धि हो जाएगा। और अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वर्तमान समय में जमीन सर्वे जो है 2025 के चुनाव तक रोक दीजिए। 2025 के चुनाव तक जमीन सर्वे रोक दीजिए और 2025 से पहले, 2025 के चुनाव से पहले बिहार के सारे अंचल को सुधार दीजिए और कुछ अंचलों की संख्या बढ़ाइए, कुछ ब्लॉकों की संख्या बढ़ाइए, उसमें वैकेंसी लाइए, कर्मचारी बनाइए, कर्मचारी को ट्रेंड कीजिए, एक्सपर्ट कीजिए, ऑनलाइन पोर्टल को जो है सही कीजिए। लोगों को कहिए कि आप जाइए अपने कागज को तब तक ढूंढिए, लोगों को समय दीजिए, 12-14 महीने का समय दीजिए, और उसके बाद से 2025 के चुनाव के बाद से जो नवंबर में चुनाव होगा बिहार में, उस चुनाव के बाद से जो है ये फरमान जारी कीजिए। देखिए, ये जो लैंड सर्वे बिल जो होगा वो बिहार के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर काम होगा तो यही होगा कि बिहार से अब पलायन बढ़ेगा, और क्यों पलायन बढ़ेगा उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये लैंड सर्वे से कैसे घोटाला होगा, कैसे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी और भी अगर आप लोगों को समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जो है उस पर जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।